क्या ऑप्शन ट्रेडिंग एक एडिक्शन है? एडिक्शन कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसी लत जिसमें आप बार बार घुसने का आपको मन हो, आप यहाँ काफी ज्यादा नुकसान कर चुके हो, फिर भी इसमें आने का मन होता है। तो अगर ये है तो इस वीडियो के माध्यम से पूरा आप समझोगे कि कैसे, और खासकर ये कि मैं कैसे इसका एडिक्ट हो गया था। मुझे पता भी नहीं चल पाया कि मैं एक ऑप्शन ट्रेडिंग में एडिक्शन का शिकार हो चुका हूं, और मैं इतना ज्यादा लॉस करने के बावजूद भी मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। तो यह वीडियो का टॉपिक ही यही है। मैं राहुल के ट्रेडर इस चैनल पे आपके लिए एक ऐसा ही वंडरफुल वीडियो सब लेके आता हूं जिससे कि आप इंस्पायर हो सको, समझ सको कि कौन सा जोन जो है वो आपके लिए सही है, कहां से आप पैसा बना सकते हो, और ऐसा क्या गलती मैं किया हूं अगर आप करोगे तो आपका भी मतलब पतन होना तय हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं अगर बात करूं तो जो हर कोई व्यक्ति, चाहे मैं जो शुरुआत किया था मेरा भी वही था, अभी जो कोई नया स्टार्ट करेगा उसका भी कुछ वही होता है। जो स्टार्ट करता है वो ना सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग से स्टार्ट कर लेता है। उसे पता नहीं होता, उसे लगता है कि मैं 10,000 15,000 से लाऊंगा और यहाँ रोज का 500 700 बना दूंगा। यहां तक तो उसका सोचना ठीक है कि मैं बना लूंगा, और ये सोचना आता कहां से? यूट्यूब वाले का वीडियो देख के, फिर वो कैलकुलेशन सब करने के बाद आपको लगता है, बिना कोई सीखे नॉलेज किए भी आपको लगता है 2 4 वीडियो देखने के बाद कि मैं यहां से रोज का 500 बना लूंगा। फिर ये क्या जॉब है, फिर एक जॉब भी कर रहा हूं तो भी है, और यह सोच के आप इसमें कदम रखोगे, फिर कुछ ऐसा होगा, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे आप बना तो रहे होगे लेकिन फिर स्टॉप लॉस जाने लगेगा और फिर आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। फिर वो जो 10,000 15,000 लेके जो आप आए थे ना, वो खत्म हो जाएगा। अब यहां से दौर शुरू होगा आपका एडिक्शन का, क्योंकि आपने जो 10,000 या 20,000 लाया था ना सर, वो आपकी बची हुई उतना ही पैसा था। एक मिडिल क्लास लोग जब स्टार्ट होता है ना करियर की शुरुआत में, तो उसके पास ये 20,000 25,000 भी बहुत मुश्किल से रहता है, और वो कहीं से मांग उंग के ही लाया रहता है। अब वो जो लॉस होता है, अब वो समझ नहीं पाता है कि अब मुझे करना क्या, और यहां से रिवेंज शुरू हो जाता है। अब आप धीरे धीरे पहले ये चाहोगे कि मैंने जो लॉस किया वो कैसे रिकवर हो जाए, फिर आप कैलकुलेशन शुरू कर दो। हर व्यक्ति करता है सर, मैंने भी कैलकुलेशन किया था कि यहां से 1,000 रुपया भी अगर मैं बनाऊंगा तो काफी अच्छा बनेगा, अगर मैं 500 रुपया बनाऊंगा तो काफी अच्छा, मतलब अलग अलग टाइप का कैलकुलेशन करता था, फिर कैपिटल लेके आता था। फिर पता नहीं एक अजीब सा साइकोलॉजी बन जाता है। आप जब सीखे नहीं रहोगे ना, तो सिर्फ आप चार्ट देख रहे हो, चार्ट का अरे यार यहां से मैं खरीदा होता तो नीचे आया, कितना अच्छा मेरा प्रॉफिट बन जाता। फिर आप प्राइस देखने लगे, अधिकतर लोग प्राइस देखते हैं दोस्तों, मैंने भी प्राइस ही देखा था। अरे यार 100 का प्रीमियम 400 कैसे चला गया, मैं तो 20 रुपया लेके निकल गया। और अगर किसी बार 100 का प्रीमियम आपने 80 में निकाल लिया ना लॉस लेके, और फिर वापस वो जो 300 200 चला गया, तब तो और मतलब दिमाग हिला देता था, यार काश मैं यहां रुका होता। और जिस दिन आप रुक गए उस दिन पता नहीं उसको कौन सा पैरालिसिस हो जाता है, वो आगे ही नहीं जाता था, वापस नीचे ही आते जा रहा है, आप एवरेज करते जा रहे हो, सब कुछ खत्म होते जा रहा है। और यही शुरुआत होती है एडिक्शन की, यानी कि आप बार बार उसमें पैसा डाल रहे हो, वो खत्म होते जा रहा है, और फिर भी आप चाहते हो कि ट्रेडिंग से ही पैसा निकाले। क्यों? क्योंकि आपने जो लॉस किया है ना, वो इतनी बड़ी लॉस हो चुकी है, अब कहीं और कोई ऑप्शन ही नहीं बच पा रहा है कि जहां से आप इसे रिकवर कर सको। तो आपको ये समझ आता है कि ये करके, मैं ये करके, यहां करके, ऐसे करके मैं धीरे धीरे सबका कर्जा निकाल लूंगा। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, नहीं होता है। आपको एक समय आएगा जो बहुत सारे लॉस भी किए रहोगे तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। तो अगर आप सही से सब कुछ सीख से करना चाहते हो तो जहां जितना लॉस हुआ उसे वहीं रोक दो, जिसका कर्जा है वो है, सबको रोक दो, आगे मत बढ़ाओ, रिकवर नहीं होता है। आप अपने लर्निंग पे ध्यान दो, अपने लिए पोर्टफोलियो बनाओ, फिर जितना ज्यादा आप लर्निंग करते जाओगे ना, फिर एक टाइम आएगा जहां से आप पैसा बनाओगे। लेकिन तब जब आप लर्निंग लेते रहो, अगर आपने 2 साल 3 साल सिर्फ लर्निंग में स्टार्ट कर दिया ना, उसके बाद जो आप छोटा कैपिटल लेके आओगे, तब आप 500 1000 2000 बनाने का सोचोगे ना, वो तब बनता है। ऐसा नहीं है कि तब नहीं बनता, तब बनता है। ऑप्शन सेलिंग से भी बनता है, ऑप्शन बाइंग से भी बनता है, लेकिन कैलकुलेशन कर उड़ के आपके कैपिटल पे 5 से 10% का ही रहता है। याद रखो, अगर इतना सोच के चलोगे तो ही जाके आप यहां से पैसा बनाओगे। शुरू से ही आप चाहोगे कि मैं लॉस रिकवर कर लूं, अब वो लॉस जितना मैं कर्ज उठा के लाया था उसे देना है, कहीं कोई रास्ता नहीं है, तो यकीन मानो दोस्तों, अगर आपको कर्ज उठाने के लिए आपको अपना जमीन बेचना पड़े बेच लो, घर गिरवी रखना पड़े रख लो, लेकिन फिर वापस किसी से पैसा लेके ऑप्शन ट्रेडिंग से रिकवर करने का गलती मत करना, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। अच्छे अच्छे तुर्रम खान यहां बर्बाद हो गए हैं, और आज वो अपना शक्ल तक दिखाने लायक नहीं है।
अगर इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सको तो समझ लेना, नहीं तो फिर तो लाइफ आपकी है, आप सोचो। मैं तो बस एक रास्ता दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि ऐसा ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, मैं लाऊंगा भी। अगर आपकी कोई कहानी है तो आप जरूर कमेंट करना, मैं आपसे बात करूंगा, फिर आपकी कहानी पे भी मैं वीडियो बना के जरूर आपको दिखाऊंगा, जिससे लोग समझ सके। क्योंकि यहाँ लॉस करने वाले जो उदाहरण है ना, काफी है, वो दिखा ही नहीं है। प्रॉफिट करने वाले तो दो चार हैं, लेकिन यहाँ जो लॉस हुआ है वो काफी है। ये बिल्कुल ड्रीम इलेवन की तरह है सर। एक जो करोड़पति बनता है कितना, मतलब उसको ऐड में इधर दिखाने लगता है, न्यूज में आने लगता है, लेकिन उसके पीछे कितने ज्यादा लॉस किया होता है उसको किसी तो नहीं दिखाता। एक करोड़पति बनने के लिए उसमें 4 करोड़ लोग रहते हैं, 2 से 3 होता है, लेकिन बाद बाकी 2 से 2.5 करोड़ जो आदमी होता है ना, वो पैसा लूज करता है। और यही ऑप्शन ट्रेडिंग में भी होता है। लेकिन अगर इसकी सच्चाई को अगर आपने नहीं स्वीकारा तो आप बर्बाद हो सकते हो। मेरी इस बातों का आप ध्यान रखिएगा और सही से सुरक्षित से अपने पैसे को मैनेज कीजिए। पहले आप लर्निंग पे ध्यान दीजिए, उसके बाद फिर अर्निंग पे, तो ही जाके ऑप्शन ट्रेडिंग से आप पैसा बना सकते हो।